बहुत बहुत स्वागत कुछ सुनने का विचार आप सब अभी जिस टेंपल में बैठे इस टेंपल का नाम है कोई बताएगा इसका इसने बोला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसका मालूम नाम का तो कहीं भी हम जाते हैं तो हमें वहां से विषय के लिए पूरी जानकारी रखना है तो संबंध स्थापित नहीं है। तो ऐसे ही यदि कृष्ण के विषय में कृष्ण भगवान है तो मेरा चलो अगला प्रश्न है उसका जवाब मैं बाद में देता हूं। कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को जानना जरूरी है या कृष्ण के विषय में जानना जरूरी है? आप लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज योर जनरल नॉलेज? लेट मी सी, क्या कहते हैं? कृष्ण को जानना जरूरी है या कृष्ण के विषय में जानना जरूरी है? यस, कृष्ण को जानना। गुड, वंडरफुल, थैंक यू प्रभु जी। क्या नाम है आपका प्रभु जी? पंकज। पंकज प्रभु जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कृष्ण को जानना जरूरी। कृष्ण के विषय में जानना मतलब एक शोध का विषय हो जाएगा। कोई कहेगा कृष्ण एक प्रकाश है, कोई कहेगा ये देवता है, कोई कहेंगे ये राजा थे, कोई कहेंगे ये भगवान है। तो अलग अलग मत हो सकते हैं, है ना। इसका भी हम आगे जाके एग्जाम्पल जोड़ेंगे कैसे था। तो मेरा प्रश्न था कि आप जिस मंदिर में बैठे हैं इसका नाम इस्कॉन है, परंतु इस्कॉन से हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे यदि उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म है हर एक शब्द का, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉर नॉट ऑफ। कई लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो, इट्स फॉर नॉट ऑफ।
तो क्या बोला मैंने, कौन बताएगा? बताओ प्रभु जी आप। हाँ, फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए ये संस्था है। तो शिला प्रभुपाद की महती कृपा से इस्कॉन के अंदर सबसे प्रिय चीज आप सब भक्तों को दी जाती है, और वो कौन है? वो है कृष्ण। कृष्ण इस दुनिया की सबसे प्रिय वस्तु तो नहीं कह सकते, पर सबसे प्रिय है कृष्ण। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि हे पार्थ, इस पूरे संसार को जोड़ने वाला मैं हूं। सप्तम अध्याय में कहते हैं भगवत गीता में, जैसे एक मोतियों की माला गुथी होती है, आप सब पढ़े लिखे हैं, मोतियों की माला किस पे आश्रित होती है? एक धागे पे। यदि वो धागा एक कोने से तोड़ दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाएं। यदि वो धागा उन मोतियों के अंदर पिरो रखा है जब तक, तो सारा संसार एक रहेगा। तो कृष्ण आश्रयदाता है, और हम सब कृष्ण के ऊपर आश्रित हैं। ऐसे ही एक श्वेता शवतर उपनिषद आता है, उसके अंदर बताया जाता है कृष्ण से ऊपर भी कोई नहीं है और कृष्ण के तुल्य भी कोई नहीं, यानी कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। तो आज हमारे को सेवा मिली मंदिर की ओर से कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करनी है। तो मैं श्लोक पढ़ के आप सब भक्तों को सुनाऊंगा, और फिर जब मैं बोलूंगा तो आप एक एक शब्द, जब मैं आपको बोलूं कि आप मेरे पीछे दोहराना, तो आप उसको दोहराओगे। कोई भी, आपको पता है भगवान की लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड? यहां पर तो इस दुनिया के अंदर दुनिया भर की लैंग्वेज है। भगवान की क्या लैंग्वेज है? कैन यू गेस? संस्कृत। यस, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। क्या नाम है आपका? अमित जी। अमित जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। हरे कृष्ण। एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे अमित जी के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो भगवान की जो प्रिय लैंग्वेज है संस्कृत। यदि आप एक श्लोक का 1/4 भी दिन भर में बोल देते हो, ना जाने कितने पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं। जो संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करने का प्रयत्न करता है, उच्चारण आपका स्पष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु आपने ये सोच करके कि कृष्ण की ये लैंग्वेज, ये भाषा उनको प्रिय है, मैं उसको सुनाने का प्रयत्न करता हूं, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सब जानते हैं, जब एक बच्चा छोटा सा होता है, सब गृहस्थ हैं यहाँ पे, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, तोतली भाषा में बोलता है तो कितना प्यारा लगता है। प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, बट वो बच्चा माँ बाप को बहुत प्रिय है, और उसी के तोतली भाषा की वजह से माँ बाप उसके मोह में बंध जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा राजा, वट एवर इट इज, जो भी माँ बाप संबोधन करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन तो क्लियर नहीं है। तो हमें आपको इस चीज को जोड़ के बता रहा हूं, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो ना हो, पर यदि हृदय में ये भाव कि मैंने ये श्लोक बोलने का प्रयत्न करना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो अवश्य ही जो है कृष्ण मेरे इस प्रयत्न से जरूर प्रसन्न होंगे। ठीक है? तो अब हम, जो हमें सेवा मिली हुई है, श्लोका नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च, मयि अर्पित मना बुद्धि मामेव ऐश्यस्य संशया। तो अब मैं इस श्लोक को तोड़ तोड़कर, क्योंकि संस्कृत का पूरा लंबा श्लोक है, आप सब अनुगमन नहीं कर पाएंगे, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, फिर उसका मीनिंग बताऊंगा, फिर उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, और आप वो सब मेरे पीछे बोलेंगे। ठीक है?
तो आपको भी ये श्लोक बोलने का फल मिलेगा। ओके, तो पहले आप बोलेंगे तस्मात्, बोलिए तस्मात् अतएव, इसका मतलब है अतएव। सर्वेषु, समस्त, कालेषु, कालों में, मां, मुझको, अनुसमर, स्मरण करते रहो, युद्ध, युद्ध करो, चार भी, मई, मुझ में, अर्पित, शरणागत होकर, मना, मन, बुद्धि, बुद्धि, मां, मुझको, ए, निश्चय ही, ऐश्यति, प्राप्त करोगे, आसंशय, निस्संदेही। तो सबने प्रयत्न किया भगवान को प्रसन्न करने का? किसने नहीं किया? सबने किया। सब चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। टूटी फूटी जैसे भी मेरे को संस्कृत आती है, मैं भगवान को श्लोक सुनाऊं और भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो डेफिनेटली भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, अब मैं इसका हिंदी का अनुवाद पढ़ूंगा, तो जैसे जैसे मैं स्टॉप लगाऊंगा आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ, अतएव हे अर्जुन, बोलिए अतएव तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। समझे आप क्या बोले भगवान? अब मैं पढ़ता हूं, अब आपको बोलने का आवश्यकता नहीं है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यानी कि स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी, जिसको अंग्रेजी में स्टेबिलिटी बोलते हैं, वो अति आवश्यक। यदि स्टेबिलिटी नहीं होगी कोई भी कार्य को करने के लिए, तो वो कार्य मेरा सिद्ध नहीं होगा। और स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मैं और मेरा के चक्कर में फंसे हुए। मैं और मेरा, ये माया का है घेरा। जब भगवान राम रावण का अंत करके वापसी आते हैं मां कौशल्या के पास, तो मां कौशल्या बोलती हैं, राम तुमने रावण को मारा। तो भगवान राम ने उत्तर दिया, मां मैंने रावण को नहीं मारा। मारा तो राम नहीं था। फिर राम ऐसा क्यों बोल रहे? बोलते हैं। फिर मां पूछती है कौशल्या माता, राम तुमने रावण को मारा? तो राम क्या बोलते हैं, माता मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। समझे आप कि नहीं समझे? मैंने, मेरे अहम ने, रावण को क्या था? रावण को पता था कि राम भगवान है। रावण विद्वान था, ऐसे ही चलता फिरता पुजारी नहीं था वो। शिव शतरोत भी लिखा है उसने। तो रावण बहुत महान था, परंतु माया उसकी बुद्धि हर लेती है। तो माया से बचने के लिए भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय में भी एक 14वां नंबर श्लोक बोलते हैं। भगवत गीता 7.14, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति।
यानी कि 3 गुणों से युक्त ये मेरी माया, इसको लांघना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, वन हु सरेंडर्स अनटू मी, ही कैन अचीव द गोल। वो इस माया से पार पा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या बताया भगवान ने? समर्पण। मां में ये प्रबद्धन्ते। प्रबद्धन्ते का मतलब होता है शरणागत होना। जब भगवान को कोई जीव शरणागत हो जाता है तो भगवान अपनी कृपा उस पर कर देते हैं। भगवान कृपा करने के लिए भगवत गीता में बताते हैं, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तासतेव तासतेव मय्यम। यानी कि जो जिस भाव में मेरे पास आता है, मैं उसी मात्रा में उसको रेसिप्रोकेट करता हूं, यानी कि प्रतिफल उसी मात्रा में होगा। तो यहां पर आकर के हमारे को एक साम्यवादी सिद्धांत याद आ जाता है। तो साम्यवादी लोगों की क्या सोच होती है? साम्यवादी लोगों की सोच क्या होती है कि सबको बराबर बांट दो। जैसे अभी कंट्री है चाइना, तो वो साम्यवादी कंट्री है। वो क्या कहते हैं? कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जितनी संपत्ति है सबको बराबर बांट दो। लेकिन भगवत गीता में भगवान इस चीज का खंडन करते हैं। भगवान ऐसे नहीं कहते हैं। साम्यवादी सिद्धांत भक्ति के अंदर नहीं चलता है। तो हुआ क्या? साम्यवादी सिद्धांत हुआ तो एक कक्षा में कुछ छात्र थे। अब कक्षा में छात्र थे तो कुछ, आपको पता है कि एक कक्षा में जितने भी छात्र होते हैं सब तो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सब तो आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं। कुछ थोड़ा नीचे के तबके के रह जाते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं हर क्लास के अंदर जो विद्यार्थी होते हैं। तो ऊपर वालों ने प्रशंसा करी, हाँ ये ठीक है यार, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का हो जाएगा तो सब खुश रहेंगे। यानी मेरी जेब में भी 10 रुपए, आपकी जेब में भी 10 रुपए, तो आप भी खुश मैं भी खुश। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं। लेकिन साम्यवादी कहते हैं यही। तो हुआ क्या? क्लास के अंदर टीचर को बोला सब बच्चों ने कि ये सिद्धांत अच्छा लगा हमारे को, टीचर ये सिद्धांत अच्छा है। तो टीचर ने बोला ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप लोग जो लोग हो, आप जितने भी पढ़ते हो, मैं आपको नंबर सबके जोड़ के, कम वालों के ज्यादा वालों के बांट के डिवाइड करके सबके जो है मार्क्स बुक में लिख दूंगा कि आपके इतने मार्क्स आए। अब जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो सबको मिला बी ग्रेड। अब बी ग्रेड मिलने के बाद श्री श्री राधा दामोदर गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो बी ग्रेड मिलने के बाद जो जो लोग थोड़े वीक थे पढ़ाई में, उनको तो बड़ी खुशी हुई। अरे यार, बी ग्रेड तक आना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जो ऊपर के लोग थे, जो फर्स्ट आते थे या जिनका नाम मेरिट में आता था, वो थोड़े निराश हुए। बोले लेकिन चलो ठीक है, ठीक है, अब हमारा काम चलता है, सबको बी ग्रेड मिल गया, सब बराबर हो गए ना, तो सब खुश हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें मोटिवेशन समाप्त हो गया। जो एक प्रेरणा होती है पढ़ने के लिए, अब सबको बी ग्रेड मिल रहा है तो ऊपर वाले कहने लगे जब बी ग्रेड ही मिलना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। और नीचे वाले कहने लगे जब बिना पढ़े ही हमें बी ग्रेड मिल गया है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। अब ऊपर वालों के पास कोई मोटिवेशन रहा नहीं, नीचे वालों के लिए तो अच्छा हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम होता है, तो अब के मिला सबको क्या? सी ग्रेड। डाउनग्रेड हो गए सारे। ऊपर वाले ने मेहनत कम करी, भाई बी ग्रेड ही तो मिलना है, वो ए की बजाय बी पर पहुंच गए। और वो जब बढ़ा तो नीचे वालों के हिस्से में कुछ फालतू हो गया तो वो सी ग्रेड हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? सारे ही फेल। उन्होंने बोला अब सी मिल रहा है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। नीचे वालों ने बोला सी तो मिल ही जाएगा, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहां क्या हुआ? साम्यवादी सिद्धांत फेल हो जाता है, क्योंकि जहां मोटिवेशन नहीं होता है वहां कोई सिद्धांत काम नहीं करता है।
है ना। कुछ लोगों का प्रश्न होता है ना कि भगवान की कृपा उस पर ज्यादा क्यों हो रही है, मेरे पर कम क्यों हो रही है। अरे वो तो मर्सिडीज ले आया, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। वो डीडीए के फ्लैट में रह रहा है, मैं हुड्डा का भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। वट एवर इट इज, मन के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैं कॉलोनी में भी मकान नहीं बना पा रहा हूँ, और वो देखो सेक्टर 80 पता नहीं कहाँ पे, मतलब जो भी होगा, सेक्टर 80 में उसने कोठी बना ली अपनी, इत्यादि इत्यादि। तो आप जितने लेवल की भक्ति करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। ये सोचना कि भगवान उसको ज्यादा क्यों दे रहे हैं, मेरे को कम क्यों दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, भगवान हमें हमारी योग्यता के अनुसार देते हैं कि हमारी योग्यता कैसी है। ओके, अभी श्रील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य बताया है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने क्या बोला कि तू युद्ध कर, लेकिन मेरे को समर्पित होकर के युद्ध कर, तुझे युद्ध लड़ना होगा। तो अब उसमें क्या आता है कि क्या हम लोग, भगवान ने जो उपदेश दिया है इसके अनुसार जो लोग भक्ति का गलत अर्थ निकालते हैं कि भक्ति तो ये साधु लोग हैं जो सैफरन पहनते हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये करेंगे, या फिर हमारे जैसे करेंगे जिनका कोई आगे पीछे नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भी परिवार वाले हैं, गृहस्थ लोग भी भक्ति कर सकते हैं, हमारे काम भी चलते हैं, हमारा परिवार भी है, ब्रह्मचारी को भी बहुत सेवा होती है। ऐसा नहीं है कि जो खाली है वही भक्ति करेगा, गृहस्थ भी भक्ति कर सकता है। अर्जुन कौन था भाई? अर्जुन तो गृहस्थ था ना। उपदेश भगवान ने किसको दिया? गृहस्थ को दिया, और हम सब भी गृहस्थ हैं। इनडायरेक्टली वो उपदेश अर्जुन को ना दे करके हम सबके लिए था। अर्जुन तो भगवान का नित्य संगी है, उसको तो उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। नर और नारायण, अर्जुन और भगवान कृष्ण नर और नारायण एक लीला के अंदर, और सदा के संगी है। ठीक है ना। तो गृहस्थी में रहते हुए भी हम भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं। करना क्या है, अपनी लाइफ के अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित कर दें। ठीक है, भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवट करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान यहाँ पर हमारे को गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको यूं भी सोच सकता है कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा, इस दुनिया से जाऊंगा, तो मैं हरि नाम ले लूंगा, क्योंकि आदमी बहुत चतुर है। यदि आदमी के सामने भगवान भी आ जाए तो उनको भी धोखा देने का प्रयत्न करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता। हमें सारी उम्र, जब तक हमारा अंतिम सांस है, हमारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप ही बताइए, कोई बच्चा अगर 12वीं में पढ़ता होगा और 12वीं के एग्जाम मार्च अप्रैल मई जब भी होते हैं, पूरा साल उसने पढ़ा नहीं, मूवी देखी, टूर्नामेंट खेले, एग्जाम में जाएगा तो क्या पास होगा? नहीं होगा। जब तक वो पढ़ लिख करके पूरी तैयारी नहीं कर लेगा, वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इसलिए सदा ही यदि आप कृष्ण का नाम जपते रहेंगे तो अंत में अवश्य ही कृष्ण हमारे को अपने धाम में स्थान देंगे। अब एक और प्रश्न आ जाता है, आजकल ज्यादा करके हमारे में जितने भी लोग हैं उसका अंत काल जो है हॉस्पिटल में होता है, आईसीयू में। सांस रुक गया, गला रुंध गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, तो भगवान फिर वचन देते हैं कि आपने यदि पूरी उम्र मेरा नाम लिया है, अंत काल में जब आपका गला रुंध जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे, उस समय मैं आपको याद करूंगा और मैं आपको लेने जरूर आऊं। ठीक है, हम सब भगवान को मानते हैं, लेकिन हम सब भगवान की नहीं मानते हैं, यहां प्रॉब्लम है। अगर हम भगवान की बात जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, भगवत गीता यानी कि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है, यदि उसको हम एज इट इज अपने जीवन में उतारें, तो इसी जन्म में हम जन्म और मरण के बंधन से छूट सकते हैं। छूटना चाहते हैं सब, नहीं छूटना चाहते? यहां कोई सुख नहीं है। जो जॉब करता है वो अपने बॉस से परेशान है ना? जो गृहस्थ है वो अपने इनकम से परेशान है कि मेरे को कम मिलता है, मैं पूरा लालन पालन नहीं कर पाता हूं। किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो राम का जो दास है वो हमेशा सुखी रहेगा। तो ये कक्षा प्रारंभ होने से पहले मैंने ये बोला था कि भगवान को जानना जरूरी है या भगवान के विषय में जानना जरूरी है। तो प्रभु जी ने बोला था कि भगवान को जानना जरूरी है। तो भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को जानने के लिए उनसे प्रेममयी संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। ठीक है ना? अपनी बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान सकते, तब भगवान हम पे कृपा करेंगे। भगवान को जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अब कोई माँ है, उसका एक बेटा है, वो बेटा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद वो माँ बेटे को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है। अब आप ये बताओ, जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर के लिए तो वो जो बच्चा है वो एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं? एक वस्तु है। वो उसका बीपी नाप लेगा, वो उसकी पल्स देख लेगा, वो उसका टेम्परेचर चेक कर लेगा, वो देख लेगा कि इसका लीवर एनलार्ज है कि नहीं है, ज्वाइंट्स ओके हैं, सब कुछ देख लेगा। वो उस बच्चे के बारे में डॉक्टर एनाटॉमिकली जो हमारे शरीर की बनावट है उसके अनुसार सब कुछ अपने तत्वों से जान लेगा। लेकिन वास्तव में जो उसकी माँ उसको जानती है वो डॉक्टर नहीं जान सकता। माँ जानती है ये एक व्यक्ति है, मैं इससे प्रेम करती हूं, इसको इस चीज की आवश्यकता है, क्या डॉक्टर ये जानेगा? नहीं। तो यदि हम बौद्धिक स्तर पर जानने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान को उतना ही जान पाएंगे जितना कि वो डॉक्टर उस बच्चे को जानता है। यदि हम एक माँ के स्तर पे होंगे, माँ का और बच्चे का जो प्रेम है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशनल लव होता है वो। और हम यदि कृष्ण के साथ अनकंडीशनल लव करते हैं, उनकी प्रेम में सेवा करते हैं, तो यही भक्ति कहलाएगी। ठीक है ना? अभी तक मैंने जो आपको बताया, किसी का कोई प्रश्न है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब समझ आ रहा है? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ नहीं आ रही है? तो भगवान को जानने के लिए इस संसार में रहते हुए अपनी गृहस्थी के अंदर सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम भगवान को भी जान सकते हैं। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडराचार्य हैं वो बताते हैं। एक स्त्री जिसको विवाह हो चुका है, एक स्त्री जिसका विवाह हो चुका है, लेकिन उसका प्रेम प्रसंग किसी और व्यक्ति के साथ चलता है, तो वो क्या करती है? याद तो उसको करती है जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन कर्तव्य निर्वाह उस गृहस्थी में करती है जहां पर उसका विवाह हुआ। ऐसा है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो हमें भी इस संसार के अंदर
याद तो उसको करना है जो हमारा असली स्वामी है, लेकिन यहाँ जो मुझे परिवार मिला है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनके प्रति मुझे अपना कर्तव्य निर्वाह करना है। भगवान ने भगवत गीता 15.7 में बोल दिया, ममैव वांछो जीव लोक जीव भूता सनातना। ये जो सृष्टि पे जितने भी जीव हैं, ये सब मेरे अंश हैं। मणय षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। मन के समेत 6 इंद्रियों का लेकर के ये 5 हमारी इंद्रियां हैं और छठा मन है हमारा, 6 इंद्रियों के साथ इस प्रकृति के अंदर संघर्ष कर रहा है। यहां संघर्ष हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भगवान है, कृष्ण है, जिनके पास हमें जाना है, उनको पाने के लिए मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। अगर मैंने देखो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बुझिया विष खाइया। हमने मनुष्य जन्म पा लिया। और आपको पता है, हर व्यक्ति जब पैदा होता है, इस धराधाम पे जन्म लेता है, तो अंत काल में जब माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहा होता है, तो भगवान को बोलता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं आपका ही नाम जपूंगा। लेकिन जैसे ही वो जीव बाहर निकलता है, माया का घेरा उसको पकड़ लेता है और वो भगवान का नाम भूल करके यही कोई इंजीनियर बनने में लग जाता है, कोई डॉक्टर बनने में लग जाता है। ये बुरी बात नहीं है। जब हम इस समाज में आए हैं तो हमें डॉक्टरों की भी आवश्यकता है, हमें इंजीनियरों की भी आवश्यकता है, लेकिन मुख्य जो चीज है कृष्ण प्रेम, उसको हम भूल जाते हैं। बुरी बात ये, ठीक है। तो जैसे प्रभुपाद ने हमें समझाया, मैंने एक स्त्री का एग्जाम्पल देकर के आपको बताया कि हम इस प्रकार से भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब हम जब नाम लेंगे, तो नाम लेने के बाद इस नाम का प्रभाव क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक, क्योंकि जो मनुष्य है वो रिजल्ट ओरिएंटेड मैन है, कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम सुखद है तो हम उसके पीछे चले, नहीं तो हमें उसके पीछे जाने की आवश्यकता क्या है। एक बार नारद मुनि जी को यूं ही शक हो गया कि इतना नाम लेते हैं, क्या इस नाम लेने से कोई कल्याण भी होगा कि नहीं होगा। तो नारद मुनि, जो कि अतः बहुत ही बड़े भक्त हैं और हर समय नारायण नारायण जपते रहते हैं, उनको भी एक बार शक हो गया। जब उनको शक होता है तो भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं, नारायण नारायण। बोले, आओ नारद मुनि, कैसे आज कुछ परेशान लग रहे हो। तो नारद मुनि कह रहे हैं, प्रभु हम भगवान का नाम लेते हैं, इससे कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, ये शंका मन में आई। तो बोले, आपकी शंका का निवारण कर देंगे। पहले आप एक काम कीजिए, फला फला जगह में एक कोई जलचर पैदा हो रहा है, उससे जाके मिल के आइए, उसे अपने दर्शन दीजिए, है ना। तो नारद मुनि जाते हैं। बोले, प्रभु यही बता दो पहले। बोले, नहीं, वहां होके आइए, वहां होके आएंगे तो मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो नारद मुनि जैसे ही जाते हैं जलचर के पास, और वहां जाकर के उनकी अपनी आदत के अनुसार नारायण नारायण बोलते हैं, तुरंत वो अपना शरीर त्याग देता है, मर जाता है। बोले, अरे अच्छा भेजा भगवान ने हमारे को, हमने इसको नारायण नारायण बोला और ये मर गया। ये नाम की महिमा हम आपको बता रहे हैं। वापिस आते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आपने अच्छा भेजा, मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगवा दिया, मैंने उसको जाके मिला, नारायण नारायण बोला और वो तो राम नाम सत्य हो गया उसका। बोले, कोई बात नहीं। तो बोले, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले, प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले फलां जगह जाओ, वहां एक गाय एक बच्चा देने वाली है, उस बच्चे को पहले आप देख करके आइए। जब आप उस बच्चे को देख करके आएंगे, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो नारद मुनि जाते हैं और वहां देखते हैं कि गाय का बछड़ा होने वाला है। तो वहां खड़े हैं, जैसे ही बछड़ा होता है, तुरंत बछड़े को जाके देखते हैं और बोलते हैं, नारायण नारायण। तुरंत वो बछड़ा अपना शरीर त्याग देता है, यानी बछड़ा डेड। ओहो, नारद मुनि बहुत परेशान, कहते हैं, गो हत्या का आरोप किया। वापस जाते हैं, नारायण नारायण। प्रभु बोले, हाँ जी, आगे नारद मुनि जी आ गए। प्रभु आपने तो गो हत्या का पहले एक जलचर को मरवा दिया,
अब आपने गाय के बच्चे को मेरे मुख से नारायण बोल के मरवा दिया, ये क्या लीला है? बोले तो एक काम करो, फलां जगह जाइए, उस राजा का बच्चा होने वाला है, जैसे ही वो बच्चा होगा आप उसको मिलकर फिर मेरे पास आओ, फिर आपको बताता हूं। बोले पहले आपने एक प्राणी मरवाया जलचर, एक गाय का बच्चा मरवाया है, और मेरे ऊपर गो हत्या का आरोप लगवा दिया। अब आप वहां फेंक रहे हो। यदि राजा का बच्चा मेरे जाने से मर गया तो मुझे तो जेल में डाल देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो जाना पड़ेगा। तो नारद मुनि कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, जाते हैं राजभवन में, पहुंच जाते हैं। राजभवन में पहुंचे, रानी साहिबा का बच्चा होता है, उस बच्चे को देखते हैं और बोलते हैं नारायण नारायण। तो बच्चा छोटा सा अभी पैदा ही हुआ है, बोलता है नारायण नारायण। बोले ओ, नारद मुनि बहुत खुश हो जाते। बोले पहले एक जलचर मर गया, गाय का बच्चा मर गया, लेकिन ये राजा का बच्चा तो एकदम सुरक्षित है मेरे मिलने से, और नारायण नारायण बोल रहा है। बोले प्रभु आप अभी बिल्कुल पैदा हो गए और आप बोल रहे हैं नारायण नारायण। बोले नारद मुनि आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं पहचाना। बोले पहले मैं जलचर था, जब आप आए आपने नारायण नारायण बोला तो मेरा उद्धार हो गया भगवान का नाम सुन करके। देखो नाम की महिमा। बोले बाद में मैं गाय का बछड़ा बना, तो आपने मेरे को बोला तो मेरा, क्योंकि जलचर प्राणी से गाय का बछड़ा बनना अच्छा था, तो मेरा फिर से उद्धार हो गया, अब मैं मनुष्य जीवन पा गया। तो क्या कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लो मात्र साधु संग लो मात्र साधु संग सर्व शास्त्र कहे, ऐसे था ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। हाँ, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लो मात्र, लो कितना होता है मालूम है आपको? लो मात्र क्या हुआ? एक सेकंड का 14वां हिस्सा, उसको बोलते हैं लो मात्र। वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट। एक सेकंड का 14वां हिस्सा, जिसको बोलते हैं लो मात्र। इतना संग मिला नारद मुनि का, तो कैसे जलचर से गाय और गाय से प्राणी यानी कि मनुष्य जीवन मिला। हम नाम ले ही क्यों? यदि किसी प्रकार का लाभ ना हो तो नाम क्यों लिया जाए? फिर तो ऐसे ही अपना जा रहे हैं डिस्कोथेक में, गाने गा रहे हैं और अपना आनंद से जी रहे, उसी में आनंद ढूंढ रहे हो। तो नाम देखिए, नाम लेने का हर हाल, नाम आप कैसे भी लो, मैंने शुरू में बता दिया था आपको। तोतली भाषा में भी आप संस्कृत का अगर अनुवाद करते हो तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। आज चाइना के अंदर हमारे हरे कृष्ण का प्रचार हो रहा है, तो उन लोगों को नाम लेना नहीं आता जैसे हम लोग उच्चारण कर पाते हैं। हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ, इंडिया में, भारत में हम लोग जन्मे, हम जो उच्चारण कर पाते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। वो क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण। हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण। वो क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण। बट स्टिल भगवान उनको अपनी शरण में ले रहे हैं। तो ये है नाम लेने का फायदा। तो आप सब नाम लेंगे, लिया करेंगे नाम, ठीक है? तो एक बार दोनों हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूं तो मेरे पास अभी बोलने के लिए बहुत लंबी लाइन है पॉइंट्स की, लेकिन मंदिर ने भी वाइंड अप शुरू कर दिया है। तो हम एक काम करेंगे, अगर नाम की महिमा पता लगी गई है तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे अच्छे से। अगर हम अच्छे से कीर्तन, यानी मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे बोलेंगे, अच्छे से कीर्तन करेंगे, तो आप सबको आज रात्रि में कृष्ण सोपन में आएंगे। और जब आप मंदिर में समय गुजारते हैं भक्ति के माहौल में, और एक भक्त को जब कृष्ण दर्शन देते हैं तो समझो वो साक्षात है। क्योंकि भगवान यदि साक्षात हमारे सामने आगे खड़े हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनका तेज, उनका शेप, नारायण 4 हाथों में आए खड़े हो जाए, अब मान लो हमारे में किसी आदमी के ही 4 हाथ हो, आपको कैसा लगेगा? आप उससे दूर भागोगे, बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है ना? तो सौपन में अगर दर्शन करने हैं तो उसी को आप सत्य मानिएगा, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन द मतलब ड्रीम। हम लोग पहले सौपन में चल रहे हैं, जब आंख खुलेगी तो कहाँ होंगे? भगवान के पास। क्योंकि हम क्या है,
उन्हीं के अंश हैं। ममैव वांछो जीवलोको, भगवान कह रहे हैं मेरे अंश हैं सारे, जो किसी कारणवश यहां पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हम कीर्तन करेंगे 5 मिनट, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो मैं जैसे बोलूंगा जिस लय में, आप प्रयास कीजिएगा कि उसी लय में आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। बोलिए, सब लोग बोलिए प्लीज। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सब लोग प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सब लोग कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आज के पूरे दिन में हमने कभी भी किसी की कोई भी बुराई करी होगी तो जीहा को शुद्ध करने के लिए हरि नाम होता है। अभी आप हरि नाम लेंगे इस जीहा से तो आपकी जीहा शुद्ध होगी। धन को दान देकर शुद्ध किया जाता है, तन को स्नान करके शुद्ध किया जाता है, और जीहा को नाम लेकर शुद्ध किया जाता है। मेरी अकेले की आवाज आप सबसे ज्यादा है। अगर आप बोले माइक तो मैं माइक हटा दूंगा, फिर भी मेरी आवाज ज्यादा रहेगी। क्यों? मेरा विश्वास ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज पीछे पीछे बोलिए। 2 मिनट 3 मिनट रह गए हैं बस। वो पहले ही इशारा कर रहे हैं कि चलो भैया उठो, लेकिन हमारा उठने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? हरिनाम में इतना मिठास है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
ऐसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? हरे कृष्णा, हम मिलके मेरे साथ है, कृष्णा, बोले बोले, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, हरे राम, अजय राम रमण, हरि बोल बोलिए, हरि बोल, अजय राम रमण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, केशव मां दया, दीन दयाल, दीन दया, दीन दया, नहीं तो केशव मार, दीन दया, केश, जय, आज से आनंद की जय, श्री कृष्ण महामंत्र की जय, पिताय गुरु, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। ऑनलाइन भक्तों का भी जय हो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हाँ हाँ, लीजिए प्रभु जी। जय जय श्री राधे श्याम, लीजिए। रांशु प्रभु को माला नहीं मिली, फिर रांशु प्रभु को माला नहीं मिली। मेरा बैग